हाय आई एम सॉरी आपको इस वीडियो की ज़रूरत लगी बट इट्स ओके हमें कभी ना कभी हर किसी की ज़रूरत लगती है लाइफ में एंड देयर इज़ नो शेम इन एडमिटिंग दैट वी नीड हेल्प सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू बी ओके विथ योर सेल्फ एंड नॉट बीइंग ओके विथ योर सेल्फ इज़ ऑल्सो ओके। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है, हम पढ़ते हैं देखते हैं कि नहीं नहीं हमेशा खुश रहो, हमेशा पीसफुल रहो, हमेशा बी हैप्पी। अरे बेटा दुखी क्यों हो, तुम्हें तो सब मिला है, सब कुछ है ना, फिर तुम क्यों दुखी हो, खुश रहो खुश रहो। नो, बी आई डोंट थिंक बीइंग हैप्पी इज द आइडियल स्टेट ऑफ बीइंग। आई थिंक आइडियल स्टेट ऑफ बीइंग इज लाइक बीइंग पीसफुल विथ योर सेल्फ एंड अगर वो नहीं है और कभी कभी आप ओके नहीं हो खुद के साथ, दैट्स ओके यार। ह्यूमन माइंड है, यू आर ओनली ह्यूमन। हम वी आर ऑल फाइंडिंग आवर वे थ्रू लाइफ एंड नॉट बीइंग ओके इज ओके। आई थिंक कभी कभी आपको वो चाहिए होता है लाइफ में कि हाँ यार ठीक है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इट्स ओके, लेट मी टेक अ स्टेप बैक, लेट मी जस्ट नॉट be okay for some time so that I can appreciate being okay more, right? और इसी सब चीज़ों के लिए मैंने ये एक्चुअली बुक पढ़ना शुरू करी थी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ऑल्दो मैं काफ़ी पहले सेल्फ हेल्प बुक पढ़ चुकी हूँ और मुझे लगा नहीं था दिस बुक विल डू एनीथिंग फॉर मी, बिकॉज कितना ही हर सेल्फ हेल्प बुक में सेम लिखा रहता है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, बट नहीं, इसमें था एक्चुअली काफ़ी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी इसमें। एंड दिस वन थिंग विच लाइक मेरे ऐसे दिल को छू गई was this. I don't know if you can read. It's if I had infinite money, already traveled the world, had no fear and didn't receive any recognition for what I do, what would I do or what would I create? Which was wow, like which was very nice. If I had infinite money, एंड दिस गॉट मी थिंकिंग कि हाँ हम हमेशा एक आइडियल सिचुएशन इमेजिन करते रहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारा हमको ट्रैवल करना है, हमें ये करना है वो करना है, और अगर हमारे पास लाइक लाइफ में बियरली कोई इनकन्वीनियंस होता है देन वी स्टार्ट टू थिंक दैट वी आर नॉट ओके विद आवर सेल्व्स एंड एवरीथिंग एंड इट्स ओके, बट you know what, I have not figured it out myself yet and that's okay too. कभी कभी आपको हर चीज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है यार, हर एक चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है लाइफ में। समटाइम्स यू जस्ट फील थिंग्स फॉर द वे यू फील थिंग्स एंड दैट्स ओके, that's really okay. So the way to be okay with yourself is पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ओ हाउ इज शी सो चिल अबाउट हर नॉट बीइंग ओके मेंटली या जो भी है, that's because I have accepted it. Acceptance is like I think the most important thing to be okay with yourself, not feel guilty about it. हम हमेशा गिल्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसा भी नहीं फील कर रहे इसलिए हमें दुखी हो रहा है, हम ऐसा नहीं हो रहा हम इसलिए दुखी हो रहे हैं, ऐसा ऐसा, और हम ये नहीं कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने ऐसा कर दिया, ओ शिट ये हो गया। गिल्ट होना और गिल्टी फील करना, आई थिंक it's one of the biggest reasons why we don't feel okay with ourselves, कि हमें हमेशा लगता रहता है कि ये नहीं है वो नहीं है, हमने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, बहुत सारी गिल्ट की चीज़ें होती है यार हमारे साथ। और एक ह्यूमन माइंड में इतने सारे विचार चलते, इतने सारे थॉट्स चलते, इतनी सारी चीज़ें चलती है दैट वी कांट कीप ट्रैक ऑफ इट, और हमेशा हमारे दिमाग में बहुत ब्रेन फॉग हो जाता है। और उसके ऊपर व्हेन यू आर स्क्रोलिंग एंडलेसली, व्हेन यू आर लुकिंग एट अदर पीपल्स लाइफ, व्हेन यू आर ओवर कंज्यूमिंग and under creating, that's also when you start to not be okay with yourself because you are just so overwhelmed कि यार भाई दूसरे लोग कितना क्रिएट कर रहे हैं and what are we doing, nothing. So then I think over consumption, guilt, not non-acceptance, this all just adds up to you not being okay. And when you're not okay, आपको हेल्प चाहिए,
तो आप हेल्प लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम हमेशा लगता है कि वी आर नॉट ओके, वी नीड टू आइसोलेट आवरसेल्व्स। मुझे ओके नहीं लगता, आई कॉल अप माई फ्रेंड, आई टॉक टू समवन, आई समटाइम्स गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम, or I do some funny things, yeah. I watch something nice which comforts me. I watch anime. I read a book. I do ask for help. एंड ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट ओके विथ माई सेल्फ मेंटली, तो आई विल जस्ट सिट बैक हियर अपने बिस्तर पे और मैं सो जाऊँगी। नहीं, सोना भी सो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगी, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना। आइसोलेशन डजंट हेल्प एट ऑल, डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल। आइसोलेशन एक हद तक सही है, बहुत अच्छा है जब आप अपने एक जोन में हो और आप डेडिकेटेडली वो चीज़ें कर रहे हो। बट आप जोन में हो, आप आइसोलेशन में हो, क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं करना, मुझे इससे बात नहीं करनी, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। So then that, I think that's where it becomes a problem. So then ask for help from people who you trust, not anyone। कि भाई किसी को अपने पता चला मुंह उठा के एक्स को ही कॉल कर रहे हैं कि अरे अरे यू नो मुझे आई एम नॉट ओके, प्लीज हेल्प मी बी ओके, दैट वो नहीं करना है। एंड समटाइम्स मेरे को भी ऐसा फील होता है कि यार शुड आई कॉल, यार मुझे लोनली इसलिए तो नहीं हो रहा कि मुझे मेल अटेंशन चाहिए, या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको लोनली हो रहा है क्योंकि आपको फीमेल अटेंशन चाहिए, वो भी होता है बहुत बार। एंड ऑब्वियसली ये भी चीज़ है, रियलाइज वाई यू आर नॉट बीइंग ओके। आर यू रियली नॉट ओके और आर यू रियली बोर्ड? लाइक बॉर्डर लाइन द डिफरेंस बिटवीन देम। कभी कभी देन मैं किसी से मैं कुछ ऑनलाइन ऐसा देख लेती हूँ, या मैं कुछ ड्रामा देख लेती हूँ, कोरियन ड्रामा या एनिमे, देन आई एम लाइक ओके हाँ ठीक है, मतलब या मैं अपने पुराने इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, देन आई एम लाइक हाँ वैलिडेशन चाहिए था क्या मुझे? सो या इट रियली डिपेंड्स। एंड या not being okay with yourself is not okay for a longer period of time। अगर आप थोड़ी देर फील कर रहे हो, ठीक है, हो गया। एंड समटाइम्स अ लॉट समटाइम्स जो मुझे एक चीज़ हेल्प करती है, मुझे अभी याद आया, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ना एक वो बना रखा है, अलग से सेक्शन है मेरा सेव्ड, और उसमें ना सिर्फ मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, बहुत एरोगेंट, ईगोइस्टिक वाले कोट्स हैं वहाँ पे, और वो रील्स है विथ ऑडियोज एंड ऑल। सो व्हेनेवर आई एम नॉट फीलिंग ओके और आई नीड टू फील द मेन कैरेक्टर एनर्जी, तो आई गो देयर एंड आई प्ले ऑल द रील्स विथ माई लाइक ईयरफोन्स इन माई हेड, इन माई ईयर, सॉरी हेड बोल रही हूँ। फिर मैं कांच के सामने थोड़ा सा अपना ऐसा वापस से वो ईगोइस्टिक वाली वाइब लेके आती हूँ कि हाँ आई कैन डू इट, आई कैन गेट थ्रू दिस डे, आई कैन, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स मी अलॉट। आई हैव अ डेडिकेटेड सेक्शन। जो लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम इज ऑल बैड, आई डोंट थिंक इट इज, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू यूज इट टू देयर ओन बेनिफिट्स। सो स्टार्ट यूजिंग इंस्टाग्राम टू योर ओन बेनिफिट, maybe it will help you a lot, yeah. And another thing which helps me is like putting on a little bit of makeup, talking to my phone, this also helps me। मेरे को मतलब मुझे तो मेरे YouTube चैनल ने इतना अच्छा पर्पस दिया है ना, मतलब आई फील सो गुड, आई फील लाइक यार मैंने यूट्यूब पहले क्यों नहीं करा। एंड इफ दैट समथिंग यू एंजॉय यू कैन ऑल्सो डूइंग इट। मे बी आप अपनी डिजिटल डायरी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, आपको बहुत आलस आ रहा है, या आपको बहुत उससे लोनली लग रहा है, देन यू कैन जस्ट टेक आउट योर कैमरा, रिकॉर्ड योर सेल्फ, सेंड इट टू अ फ्रेंड, अपलोड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर आपको नहीं करना है तो यू कैन कीप इट फॉर योर सेल्फ, बट जस्ट से थिंग्स आउट लाउड। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये करना, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज वेर आई कैन गैदर माई ट्रेन ऑफ थाट्स कि हाँ भाई ये सब चल रहा है। और द थिंग इज़ कि आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, आई डोंट हैव एनी वन, और मेरे फिजिकली भी यहाँ पे फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नीड देम। मैं हूँ और मेरे घर पे 3 और लोग हैं, मेरी मम्मी पापा और बहन, और इसके अलावा आई डोंट हैव अ पेट और एनीथिंग। तो आई मोस्टली स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम या मोस्ट ऑफ माई डेज अलोन, और रात तक ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है अब। सो हाँ ऐसा होता है काफ़ी बार। देन आई एम जस्ट लाइक कि भाई थोड़ा सा जो है ये यूट्यूब खेल लिया जाए तो मेरे ट्रेन ऑफ थॉट्स को थोड़ा मिल जाएगा। तो या दिस इज़ ऑल दैट आई डू
to maybe feel a little bit okay about myself. और हाँ, अगर if you're a female, check कि आपका कौन सा फेज चल रहा है. अगर आपका थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, इट्स वेरी कॉमन टू नॉट बी ओके विथ योर सेल्फ, क्योंकि सब मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं. इफ़ यू आर अ गाय देन मे बी यू आर जस्ट फीलिंग इट बिकॉज यू आर फीलिंग इट. बट लड़कियों के साथ तो ये होता है कि जब भी मेरा ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाता है, उसके अगले दिन से भाई जो सैडनेस की लहर आनी शुरू होती है, या ओके व्हेन आई एम नॉट ओके, या जो भी है, तो देन हाँ, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन गर्ल्स केस. तो फिगर आउट योर रीज़न. जस्ट sending hugs and loves to you digitally. If you need someone to talk, you can comment, and yeah, we can have a conversation. Yeah, hope this helps.